Hello students, welcome to class 12th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will study the unit number 3rd, that is electrochemistry. So what is the definition of electrochemistry? Electrochemistry is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. It means it is the branch of chemistry in which study of a relation with chemical energy एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बेसिकली ये जो चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है, जिसको हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया था. तो हम यहाँ पहले रिडॉक्स को समझ लें. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन? वी नो वेरी वेल रिडॉक्स वर्ड इज मेड अप बाय द टू वर्ड रेड. रेड मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन. तो इट मीन्स टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर. जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा. लाइक हम एग्जांपल की बात करें, Cu+2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कॉपर मेटल. तो यहाँ क्लियर विजिबल है कि यहाँ पे जो Cu+2 आयन है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. एक डेफिनेशन हमने और देखी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन. इट मीन्स रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है. इट मीन्स Cu+2 में ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 एंड कॉपर में ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. तो क्लियरली विजिबल है +2 से 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन. अब ऑक्सीडेशन को देखें. लाइक एग्जांपल Zn कन्वर्ट टू Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन. It means oxidation is the process in which removal of electron occur. इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिमूव होंगे. एंड सेकेंड डेफिनेशन इज इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. इट मीन्स जिंक में हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, Zn+2 में ऑक्सीडेशन नंबर इज +2. तो क्लियरली विजिबल है 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन कहलाएगी. और जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, दिस प्रोसेस नोन एज अ रिडॉक्स. नाउ गैल्वेनिक सेल. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल? इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी इसमें क्या होगा? केमिकल जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो ऐसा सेल क्या कहलाएगा? गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल. एग्जाम्पल इज डेनियल सेल, जिसको भी हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. नेम इज डेनियल, साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट ने बनाया, सो नेम इज द डेनियल सेल. डेनियल सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन Zn+Cu+2 convert Zn2 plus ion plus Cu. This is the overall reaction. अब इस overall reaction की बात करें, this reaction is a combination of two half reaction whose addition gives the overall cell reaction. अब इसको हम split कर रहे हैं. कौन सी reaction में? reduction half reaction and oxidation half reaction. अभी हमने डिस्कस किया reduction means gain of electron. clearly visible है Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है एंड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है. And oxidation means removal of electron. Zn zinc convert to Zn+2 ion, release the 2 electron. दोनों को सम अप करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन हमको ऑब्टेन हो जाएगी. ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पे डेनियल सेल को. दिस रिएक्शन अकर इन 2 डिफरेंट पोर्शन ऑफ द डेनियल सेल. इस सेल में 2 कंपार्टमेंट रहेंगे. द रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड. कॉपर इलेक्ट्रोड में ही क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. वाइल द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड. ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है? जिंक इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट में होगा. दीज 2 पोर्शन ऑफ द सेल आर ऑल्सो कॉल्ड हाफ सेल या रिडॉक्स कपल. द कॉपर
इलेक्ट्रोड में बी कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल, यानी जो कंपार्टमेंट, जिस कंपार्टमेंट में कैथोड, यानी कैथोड कौन सा लिया हमने, कॉपर लिया है, तो उस कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। और जिस कंपार्टमेंट में हमने जिंक इलेक्ट्रोड यूज किया है उस कंपार्टमेंट को ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे। तो फिगर 13.1 रिप्रेजेंट द डेनियल सेल। इसमें क्लियर विजिबल है कि इसमें 2 कंपार्टमेंट, एक लेफ्ट हैंड साइड कंपार्टमेंट, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड को इमर्स किया है सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, ये सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, ZnSO4। एंड राइट हैंड साइड की हम बात करें, कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया हुआ है कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन। अब यहाँ क्लियरली विजिबल है कि जो जिंक है इस सॉल्यूशन में हमने डिप किया है, तो ये क्या करेगी, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो जिंक क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करके सॉल्यूशन में चली जाएगी Zn+2 आयंस में। इट मीन जिंक जो है सॉल्यूशन में जा चुकी है Zn+2 आयंस में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोड पे ही इसने लीव कर दिया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वायर के थ्रू लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रोड है किस तरह बिहेव करेगी, ऐसा नेगेटिव। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है तो इट मींस ये नेगेटिव बता रहा है, यानी जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एनोड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यानी द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर इज नोन एज द एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाएगा, और यहाँ जो एनोड है नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में, तो इट मींस यहाँ जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें Cu+2 आयन है वो इस इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे +2 फॉर्म में, लाइक दिस Cu+2 Cu+2 Cu+2, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। इट मीन SO4 2- सॉल्यूशन के अंदर ही है। अब यहाँ पे जो Cu+2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और मेटल पे, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, कैथोड, यानी इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर इज नोन एज अ कैथोड। और यहाँ जो कैथोड है वो कैसा है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हुआ है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से कहाँ हुआ है, लेफ्ट टू राइट। और वी नो वेरी वेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होगा, यहाँ पे करंट का फ्लो होगा। तो दिस इज द डेनियल सेल जिसमें 2 कंपार्टमेंट है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को जोड़ने का काम कौन करेगा, सॉल्ट ब्रिज, जिसमें क्या फिल हो रहा है, इस जिसमें क्या है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है जिसमें KCl का सॉल्यूशन किसके प्रेजेंस में, आगर आगर सॉल्यूशन में। तो यहाँ जो एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यानी किसके बीच में, मेटल और सॉल्यूशन के बीच में, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। ओके, सिमिलरली हम राइट हैंड साइड बात करें तो Cu2+ आयन एंड सल्फेट आयन पॉजिटिव, इट मीन सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में भी यहाँ पे भी क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। इट मीन्स हम यहाँ सेल में बात करें लेफ्ट हैंड साइड, जो मेटल से Zn आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। जबकि राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से +2 आयन कहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड पे, यानी इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है राइट हैंड साइड में वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस which dissociate into ion in aqueous solution when current is flow। जब करंट का फ्लो होगा उस सब्सटेंस के एक्वा सॉल्यूशन में तो सब्सटेंस क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट which is called electrode potential। this is the very important definition। when the concentration of all the species involved in the half cell is unity, then the electrode potential is known as a standard electrode potential। the potential difference between the two electrode of galvanic cell is called the cell potential। ये important term है, एक तो electrode potential है और एक cell potential। it means cell potential क्या है, difference है, electrode potential का difference है between the two electrode and it measure in the world। the cell potential is the difference between the electrode potential, इट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल लिया इलेक्ट्रोड वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने रिडक्शन पोटेंशियल को यूज किया है, ऑफ द कैथोड एंड एनोड, यानी कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस एनोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेल पोटेंशियल।
It is called the cell electromotive force EMF of the cell when no current is drawn through the cell. हमने क्लास 11 में एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी, क्या थी शॉर्ट ट्रिक? एलोन मी। ये शॉर्ट ट्रिक हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स में डिस्कस किया था। एलोन मी, ए का मीन्स एनोड, एल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड यानी एनोड कहां पे आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। ओ मीन्स ऑक्सीडेशन यानी एनोड पे ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एन का मतलब नेगेटिव यानी गैल्वेनिक सेल में जो एनोड रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। एंड एम मीन्स मेटल यानी इसका जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो मेटल को पहले लिखना है। आफ्टर इट आई मीन्स आयन, मेटल के बाद हम किसको राइट डाउन करते हैं? आयन को। तो ये एलोन मी शॉर्ट ट्रिक हम क्लास 11th में रीड कर चुके हैं। अ गैल्वेनिक cell is generally represented by the putting a vertical line between metal and electrolyte solution. metal और ion के बीच में एक vertical line को हम यहाँ represent करते हैं। and putting a double vertical line between the two electrolyte connected by the salt bridge. यानी एलोन मी का अपोजिट करना चाहिए, यानी एनोड का अपोजिट क्या होगा? कैथोड। लेफ्ट का अपोजिट राइट, ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन, नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, मेटल का अपोजिट नॉन मेटल नहीं करना है, मेटल का अपोजिट रहेगा आयन एंड आयन का अपोजिट रहेगा मेटल। तो इट मीन्स सी मीन्स कैथोड, आर मीन राइट हैंड साइड यानी कैथोड कहां पे आएगा? राइट साइड पे। अगेन आर का मतलब क्या है? रिडक्शन यानी कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। पी मीन्स पॉजिटिव यानी गैल्वेनिक सेल में कैथोड कैसा रहता है? पॉजिटिव। एंड आई मीन्स आयन, अब उसका रिप्रेजेंटेशन करना है कैथोड का तो पहले हम आयन को राइट डाउन करेंगे। आफ्टर इट एम मीन्स मेटल, आयन के बाद मेटल आएगा तो आयन और मेटल के बीच में हम क्या लगाते हैं? वर्टिकल लाइन। अब ये तो हुआ कैथोड। अब एनोड और कैथोड को डिफरेंशिएट करना है तो हम यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन को यूज करते हैं और ये डबल वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? सॉल्ट ब्रिज को। यानी ई सेल जिसको हमने बोला ई कैथोड माइनस ई एनोड, जिसको हम सिंपल क्या बोल सकते हैं? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इट मीन्स ई कैथोड माइनस ई एनोड। वी नो वेरी वेल जो राइट हैंड साइड पर है, अभी हमने देखा राइट हैंड साइड पे कौन था? कैथोड, तो मैं ई राइट की जगह ई कैथोड राइट डाउन कर सकता हूं। एंड ई लेफ्ट, लेफ्ट में कौन था? एनोड, तो ई लेफ्ट की जगह मैं ई एनोड राइट डाउन कर सकता हूं। This is the illustrated by the following example. Cell reaction Cu plus 2Ag plus convert to Cu2 plus 2Ag. It means हाफ सेल रिएक्शन की बात करें तो इट मीन्स हाफ सेल में हम पहले कैथोड की हम बात करें, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag में। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम इसको राइट डाउन कर देंगे। आफ्टर इट रिमेनिंग पार्ट क्या बचा यहाँ पे? कॉपर। कन्फर्म में ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन एट एनोड, Cu कन्वर्ट टू Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये रिमूव करेगा। इट मीन इस सेल को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं तो अभी हमने शॉर्ट ट्रिक देखी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एनोड को। एनोड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। तो कॉपर मेटल पहले लिखेंगे, आफ्टर डेट आयन और बीच में हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है और आयन की कंसंट्रेशन अगर गिवन है तो कंसंट्रेशन लिखेंगे। आफ्टर डेट डबल वर्टिकल लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज। और उसके बाद हम किसको लिखेंगे? कैथोड को। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, यानी Ag प्लस पहले आयन आफ्टर डेट मेटल। अब इस सेल के लिए हमको ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ई सेल इक्वल टू क्या रहेगा? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट का मतलब ई कैथोड, कैथोड को पहले लिखना है। कैथोड कौन था यहाँ पे? सिल्वर। तो इट मीन्स सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम पहले लिखेंगे, आफ्टर डेट कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाद में लिखेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर। वी कैन मेजर only the difference between the two half cell potential that gives the EMF of a cell. If we arbitrarily choose the potential of one electrode half cell, then that of the other can be determined with respect to this. अगर मुझे एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको कैलकुलेट है तो हम सेकंड का कैलकुलेट कर सकते हैं। According to convention, a half cell called standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम सिंपलाइज फॉर्म में क्या बोलते हैं? शी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका डायग्राम आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख भी रहा है। शी रिप्रेजेंटेड बाय द पीटी वर्टिकल लाइन S2
vertical line H plus aqueous form is assigned a zero potential, यानी इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यानी फिक्स है शी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑलवेज जीरो रहेगा एट ऑल टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। और इसको हम केमिकल रिएक्शन में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट टू 1/2 S2। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। आपको क्लियर विजिबल हो रहा है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है किसका लगा हुआ है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक। द इलेक्ट्रोड इज डिप इन द एसिडिक सॉल्यूशन, 1 मोलर का हम यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन लेंगे एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल थ्रू इट। इट मीन हम कौन सी गैस फ्लो करेंगे इसमें, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार। तो इट मीन्स जिसका भी हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसको हम शी से जोड़ के और क्या कैलकुलेट करेंगे, सेल पोटेंशियल। नाउ दिस टेबल रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन का है और वैल्यू इज 2.87। तो सबसे हाई रिडक्शन वैल्यू है, इट मींस फ्लोरीन हैज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। तो मैक्सिमम टेंडेंसी इसकी क्या रहेगी, रिडक्शन शो करेगी। तो जो एलिमेंट का रिडक्शन होता है वो किस तरह बिहेव करता है, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो फ्लोरीन है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लाइक यहाँ पे आपको एरो दिख भी रहा है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि अगर हम बॉटम से टॉप की ओर आएंगे तो जो एलिमेंट मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम बॉटम में बात करें, लिथियम हैज अ लीस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इट इज माइनस का 3.05। इट मींस ये जो वैल्यू है दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहूं तो हम सिंपली इसकी जो वैल्यू है माइनस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, लाइक दिस 3.05 वोल्ट हो जाएगा। तो इट मींस लिथियम हैज द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, क्योंकि मेटल है इलेक्ट्रॉन को फटाफट से रिमूव कर देगी। तो इट मींस ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ये शो करेगी, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे एरो क्लियर मेंशन है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो एलिमेंट जो है वो किस ऑर्डर में अरेंज है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी बॉटम में आपको गुड रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे और टॉप पे आपको गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑब्टेन होंगे। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नर्स इक्वेशन। यहां से क्वेश्चन कंफर्म बोर्ड में आता है तो इसको इग्नोर नहीं करना, इसकी प्रैक्टिस करनी है एज अ न्यूमेरिकल पर्पस। तो नर्स जो है एक साइंटिस्ट का नेम है। नर्स शो द दैट फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन m पावर n प्लस ऑब्टेन यहाँ गेन द n इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट द m मेटल। इट मीन ये जो रिएक्शन लिखी हुई है किस फॉर्म में लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, यानी रिडक्शन रिएक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, E m n प्लस m। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इस तरह हमने लिखा है, यानी ये जो पोटेंशियल है n प्लस, यानी आयन पहले आ रहा है, मेटल बाद में आ रहा है, तो आयन के बाद मेटल आता है, यानी कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, इक्वल टू E m n प्लस वर्टिकल लाइन m नोट, देन माइनस RT अपॉन NF ln m कंसंट्रेशन डिवाइडेड द m n प्लस आयन कंसंट्रेशन। दिस इज द नर्स इक्वेशन। बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड m इज टेकन एज यूनिटी। जो मेटल जो होती है वो किस फॉर्म में रहती है, सॉलिड फॉर्म में रहती है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन रहेगी, कौन सी कंसंट्रेशन, मोलरिटी, वो क्या रहेगी, ऑलवेज 1 रहेगी। तो इसकी जगह हम वैल्यू 1 पुटअप कर देंगे। देन वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू E m n प्लस वर्टिकल लाइन m। R इज अ गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वी नो वेरी वेल 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। F इज अ फेराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको लर्न करनी है, बोर्ड में आया भी हुआ है 1 मार्क्स में क्वेश्चन। 96487 कूलम्ब मोल इनवर्स। एंड T इज अ टेम्परेचर इन केल्विन।
and n plus n concentration is the concentration of species n plus ion. इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये प्रूफ करती है कि अगर आयन की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे, if the concentration of ion increases then electrode potential also increases. Okay, now in Daniell cell हम स्टडी कर चुके हैं. क्या इक्वेशन थी Daniell cell की? It means the electrode potential for any given concentration of Cu+2 ion and Zn+2 ion we write for cathode की हम बात कर रहे हैं. कैथोड पे कौन है यहाँ पे? कॉपर. तो इट मीन्स Cu+2 ion vertical and copper equal to the E naught Cu+2 ion vertical copper minus RT upon 2F. यानी n की वैल्यू कितनी है? 2. n का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 2. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2 हो जाएगी. देन ln 1 अपॉन आयन. यहाँ पे कैथोड पे आयन कौन सा प्रेजेंट है? Cu+2 आयन. तो Cu+2 आयन की हम क्या कर देंगे यहाँ पे? कंसंट्रेशन राइट डाउन कर देंगे. सिमिलरली 8 फॉर द एनोड. एनोड पे कौन है? जिंक है. तो हम यहाँ पे इसके सिमिलर हम इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं. EZn+2 वर्टिकल लाइन Zn इक्वल टू EZn+2 वर्टिकल लाइन Zn नोड माइनस का RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन Zn+2 आयन. अब हमको करना क्या है? सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. वी नो वेरी वेल सेल पोटेंशियल इक्वल टू द Cu+2 वर्टिकल लाइन कॉपर माइनस EZn+2 वर्टिकल लाइन Zn. तो Cu+2 क्या है यहाँ पे? कैथोड. इट मीन्स हमने यहाँ पे इक्वेशन पढ़ा है कि जो सेल पोटेंशियल है वो क्या होता है? E कैथोड माइनस E एनोड. अब इस इक्वेशन में हम 3.9 और 3.10 से वैल्यू पुटअप कर देंगे. अब जो नोड वाली वैल्यू है ये दोनों नोड को हम क्या कर दें? एक साइड ले लें. तो वी ऑब्टेन दिस वैल्यू Cu+2 एंड वर्टिकल एंड कॉपर नोड माइनस द Zn+2 वर्टिकल एंड Zn नोड माइनस का. और इस वैल्यू में से हम क्या ले लें? कॉमन फैक्टर. क्या कॉमन फैक्टर लिया हमने यहाँ पे? माइनस का RT अपॉन 2F. तो माइनस का RT अपॉन 2F लेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? ln, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, दिस इज द ब्रैकेट, ln 1 अपॉन Cu+2 आयन कंसंट्रेशन. और माइनस हमने कॉमन फैक्टर लिया यहाँ पे, तो इट मीन्स माइनस क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा ln 1 अपॉन Zn+2 आयन कंसंट्रेशन. तो वी नो वेरी वेल ये अगेन वापस हमको E कैथोड और E एनोड मिल रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो इसकी जगह में E सेल नोड राइट डाउन कर सकता हूँ. देन माइनस का RT अपॉन 2F और ये ln का हमको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा जो हम पढ़ चुके हैं पहले. ln m माइनस ln n. ये क्या होता है? ln m अपॉन n. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लॉगरिथम. लॉगरिथम जो है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा. तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है कि ln m माइनस ln n, ये दिख रहा है आपको, माइनस देन ln m माइनस ln n इक्वल टू क्या रहेगा? ln m अपॉन n. तो इट मीन्स 1 अपॉन Cu+2 आयन, देन अपॉन करेंगे 1 अपॉन Zn+2 आयन. तो Zn+2 आयन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. इसका मीनिंग क्या है कि इस इक्वेशन में हमने ऊपर किसको रख रखा है? ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन को, और Cu+2 आयन यानी रिडक्शन कंसंट्रेशन को, क्योंकि Cu+2 आयन में क्या हो रहा था? रिडक्शन ही तो हो रहा था. तो अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है कि हम किसी भी सेल पोटेंशियल को किसी भी कंसंट्रेशन पे कैसे कैलकुलेट करें बाय द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन इक्वल टू द E सेल नॉट माइनस का RT अपॉन NF. n की जगह हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखा है क्योंकि इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. देन ln, अब ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऊपर किसको रखना है? ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के आयन को रखना है, और नीचे हम क्या रखेंगे? रिडक्शन प्रोसेस के आयन को रखेंगे. तो इससे आपको कन्वीनियंट इजी फॉर्म में ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा. By converting the natural logarithm in equation 3.11, this is the equation of 3.11 to the base 10, and the substituting the value of R, F and temperature 298 Kelvin, then we can obtain the equation E cell equal to E cell naught minus का 0.059 upon 2 log Zn2 plus ion concentration divided Cu+2 आयन कंसंट्रेशन. देन वी नो वेरी वेल जो लॉगरिथम होता है ln, उसकी वैल्यू क्या होती है? 2.303 log 10. तो इस ln को मैंने अब किस में कन्वर्ट कर दिया? लॉग में. लॉग का मतलब इसका बेस क्या हो जाएगा? 10. एंड फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, हम जनरल बात करें लाइक इक्वेशन स्मॉल ए कैपिटल ए,
प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी कन्वर्ट टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। इट मीन जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्मॉल लेटर है स्मॉल ए स्मॉल बी वो उसके स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिमिलरली स्मॉल सी स्मॉल डी। ओके, तो अब कैसे हम नर्स इक्वेशन को राइट डाउन करें? देन ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइनस का आर टी अपॉन एन एफ, आफ्टर इट एल एन क्यू। ओके, तो क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, जो प्रोडक्ट है डिवाइडेड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जिसको हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में स्टडी कर रखा है 11th क्लास। तो इट मींस प्रोडक्ट में कौन कौन से सी की कंसंट्रेशन, और जो स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल सी वो कहां चला जाएगा, पावर में। देन कैपिटल डी की कंसंट्रेशन एंड जो स्मॉल डी स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर, डिवाइडेड रिएक्टेंट कैपिटल ए कंसंट्रेशन स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए इन द पावर, देन कैपिटल बी कंसंट्रेशन एंड स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी वो कहां चला जाएगा, पावर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्स इक्वेशन। If the circuit in the Daniell cell is closed, then we note that the reaction Zn plus Cu plus 2 ion convert to Zn plus 2 ion plus Cu. This is the Daniell cell representation. Takes place as time passes, the concentration of Zn plus 2 keep on increasing, while the concentration of Cu plus 2 ion keep on decreasing. At the same time, voltage of cell as read on voltmeter keep on decreasing. After some time we shall note that there is no change in the concentration of Cu plus 2 ion and Zn plus 2 ion. एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, किसी कंसंट्रेशन में Cu plus 2 ion and Zn plus 2 ion. At the same time voltmeter give the zero reading, और voltmeter पे क्या रीडिंग ऑब्टेन होगी, जीरो। This indicate the equilibrium state has been attained. उस कंडीशन पे जब इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो चुका है, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन द नर्स इक्वेशन में बी रिटर्न एज ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2f log Zn plus 2 ion concentration डिवाइडेड द Cu plus 2 ion concentration। तो इट मीन्स जब इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो चुका है तो उस टाइम ई सेल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। हाउ कैन यू ऑब्टेन, बाय द वोल्टमीटर। वी कैन ऑब्टेन द E cell naught equal to 2.303 RT upon 2F log Zn plus 2 ion concentration divided the Cu plus 2 ion concentration. But at the equilibrium पे हम बात करें, this is the Kc equilibrium constant। कैसे हमने obtain किया था क्लास 11th में equilibrium constant, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कुछ टर्म मिसिंग है तो कंफ्यूजन होता है, तो हम यहाँ पे किससे इसका कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशन से। तो इक्वेशन में यहाँ पे राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी Zn प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन एंड कॉपर मेटल की कंसंट्रेशन, जबकि हमने अभी स्टडी किया कि मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में है, सो उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ऑलवेज यूनिटी रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो कॉपर है उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, क्योंकि कॉपर मेटल है, तो इट मीन्स की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 1 को आप किससे मल्टीपल करो वही वैल्यू ऑब्टेन होगी। सिमिलरली डिवाइडेड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट साइड पे Cu प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन मल्टीपल Zn जिंक जो है ऑल्सो सॉलिड फॉर्म में, इसकी कंसंट्रेशन भी ऑलवेज क्या रहेगी, यूनिटी। तो यहाँ पे भी हम किससे मल्टीपल करेंगे, 1 से, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो Kc इक्वल टू क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट Zn प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड द Cu प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की जगह मैं Kc राइट डाउन कर सकता हूँ। देन ई सेल नॉट इक्वल टू, इट मीन्स हम यहाँ पे R की वैल्यू पुटअप कर देंगे 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, F फेराडे कांस्टेंट 96487। जैसे आप वैल्यू पुटअप करेंगे वी कैन ऑब्टेन द ई सेल नॉट इक्वल टू द 0.059 अपॉन 2 लॉग, इसकी जगह हम क्या पुटअप कर देंगे, Kc। और वी नो वेरी वेल ये जो ई सेल नोड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेनियल सेल के सेल कांस्टेंट को एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, जिसकी वैल्यू हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी मैक्सिमम पार्ट हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का। तो उस नॉलेज को अपडेट करना है, यानी ई सेल नोड की वैल्यू 1.1 वोल्ट, ये हमने 11th में रिमेंबर किया था, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। जैसे वैल्यू हम पुटअप कर देंगे यानी लॉग Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, 37.288। अब दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, एंटी लॉग।
तो जो एंटी लॉग है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड वी कैन ऑब्टेन द Kc इक्वल टू एंटी लॉग 37.288। अब हमको एंटी लॉगिथम वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो मैं इसको इस तरह भी राइट डाउन कर सकता हूं, एंटी लॉग 37 प्लस 0.288। तो एंटी लॉग में जो पॉइंट के आगे वाला पार्ट जिसको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कहा है, सिंपली उसको किस फॉर्म में राइट डाउन करना है, 10 की पावर 37, और जो मेंटिसा है, यहाँ पे मेंटिसा क्या है 0.288, इसको हम एंटी लॉगिथम टेबल से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यानी पॉइंट के जो 2 डिजिट हैं उसको आपको एंटी लॉगिथम वाली टेबल में, क्योंकि आपके इस बुक में पार्ट फर्स्ट में दोनों टेबल गिवन है, लॉगिथम एंड एंटी लॉगिथम। तो ये जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है वो कहाँ से करनी है, एंटी लॉग वाली टेबल से कैलकुलेट करनी है, जिसमें पॉइंट के जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट रहेंगे उसको हम अप टू डाउन देखेंगे और जो थर्ड रीडिंग रहेगी उसको हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे। तो जहां पे वैल्यू इंटरसेक्ट होगी वो वैल्यू हमको राइट डाउन करनी है। अब जो ये वैल्यू आएगी वो किस फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन। जो वैल्यू मिलेगी 1.94 वैल्यू मिलेगी, जिसको उन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट में क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है। तो आई होप एंटी लॉग से आपको वैल्यू देखना आ गया। अब हम यहाँ लॉगिथम की बात करें, लॉगिथम को भी हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। हम लॉगिथम की बात करें तो जब भी लॉगिथम कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उस वैल्यू को हमको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। m इंटू 10 टू दी पावर p फॉर्म में आपको राइट डाउन करना है, जिसका भी लॉगिथम आपको कैलकुलेट करना है। हमने log n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, यानी जो वैल्यू थी उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों साइड हम क्या ले रहे हैं, log ले रहे हैं। तो log n इक्वल टू क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी p प्लस log m आ जाएगा। अब इस log m की वैल्यू हमको कौन सी टेबल से देखनी है, लॉगिथम टेबल से देखनी है। तो यहाँ जो हेयर m की हम बात करें, जो m है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 से लेके 10 के बीच में। हमने साइंटिफिक नोटेशन में देखा था कि जो डॉट है हम एक डिजिट के बाद लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और कहाँ तक जाएगी, 10 नहीं होगी, 10 से थोड़ी कम होगी। सिमिलरली जो पावर है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 भी हो सकती है। और जो लॉगिथम m की जो वैल्यू, जो हम लॉगिथम m निकालेंगे लॉगिथम टेबल से, उसको कैसे राइट डाउन करना है, उसकी वैल्यू 0 भी सकती है और 0 से ज़्यादा, लेकिन 1 से कम होगी। यानी जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको पॉइंट लगा के आपको यूज़ करना है कि उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ऑब्टेन हो जाए। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, लाइक log 5256, आपको इसका लॉगिथम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन। यानी पॉइंट को मैं कहाँ लेके जाऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड, एक डिजिट के बाद मुझे लगाना है। तो पॉइंट को जब हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं, और अगर पॉइंट को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो 10 टू दी पावर माइनस फॉर्म में लिखूंगा, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन लिख दिया। तो जो 10 टू दी पावर 1 है उसको हमने आगे लिख दिया 1 प्लस log 5.256। अब जो ये log है 5.256, इसको हम लॉगिथम टेबल से देखेंगे। तो ये जो लॉगिथम टेबल है आपके इस पार्ट फर्स्ट बुक में सबसे लास्ट में गिवन है। तो 5.256 की लॉगिथम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 52 हमको लेफ्ट टू राइट देखना है, आपको दिख भी रहा है ये 52, देन 56। तो 56 जो रहेगा थर्ड डिजिट हमको कहाँ देखना है, लेफ्ट टू राइट। तो ये आपको दिख रहा है 5। तो 52 में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और 5 में अप टू बॉटम। तो वैल्यू ऑब्टेन हुई 7202। इसको हम यहाँ रफली राइट डाउन कर देंगे 7202। अब 6 को भी देखना पड़ेगा। तो जो 4 डिजिट है, 4 डिजिट को हम इस कॉलम में देखेंगे। 4 डिजिट जो है 6 है, तो इस कॉलम में हम नीचे आएंगे। कहाँ तक नीचे आना है कि ये वैल्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए। इट मीन्स वापिस से क्या मिला, 5 मिला। तो 7202 में हम किसको ऐड कर देंगे, 5 को। तो वी कैन ऑब्टेन द 7207। अब इस वैल्यू को मुझे 0 से 1 के बीच में लाना है, तो हम स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। तो इस तरह से आप लॉगिथम की वैल्यू लॉगिथम टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर एंटी लॉग निकालना है तो एंटी लॉग वाली टेबल में देखेंगे, फिर हम लॉगिथम वाली टेबल में नहीं, एंटी लॉग वाली टेबल में देखेंगे। स्टार्टिंग के 2 डिजिट हमको अप टू बॉटम देखना है, थर्ड डिजिट हमको इन कॉलम्स में देखना है और उस रीडिंग को हम रफ में राइट डाउन कर देंगे, और 4 डिजिट को हमको इन कॉलम में देखेंगे। जो वैल्यू मिलेगी उसको सम अप कर देंगे।
लेकिन वहां हमको ध्यान रखना है कि एंटी लॉग से जब हमको जो वैल्यू मिलेगी उसको हमको एक डिजिट के बाद डॉट लगाना है। सपोज करो मुझे यही वैल्यू मिल रही है 7207, कौन सी टेबल से मिल रही है मुझे ये रीडिंग? एंटी लॉग से। तो जब मुझे एंटी लॉग से मिलेगा तो मैं यहां पे इसको एक डिजिट के बाद डॉट लगाऊंगा, यानी 7.07 एंटी लॉग में हमको एक डिजिट के बाद डॉट लगाना है। इट मींस हम इन जनरल बात करें, ई सेल नॉट इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC। इस इक्वेशन को हमने इस तरह मॉडिफाइड कर दिया है, इसकी जगह हमने क्या वैल्यू पुटअप कर दी? KC। अब अगर मैं इसको लॉगिथम 10 बेस पे न लिख के ln में राइट डाउन करना चाहूं तो मैं इसको इस तरह भी राइट डाउन कर सकता हूं, ई सेल नॉट इक्वल टू 2.303 लॉग की जगह में ln रख दूंगा तो इट मींस क्या मिलेगा? RT अपॉन NF ln, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? KC। तो ये इक्वेशन भी हम यूज कर सकते हैं कि अगर बेस 10 वाला लॉगिथम हम यूज नहीं करना चाह रहे, ln वाला यूज करना चाह रहे हैं, तो 2.303 लॉग की जगह हम सिंपली क्या रख देंगे? ln राइट डाउन कर देंगे। Thus the equation 3.14 gave a relation between the equilibrium constant Kc and the standard potential of cell E cell naught in which that reaction takes place.